भ्रष्टाचार एक ऐसा रोग जो शासन प्रशासन को खोखला कर देता है। छतरपुर की पंचायतों से लेकर जिले की व्यवस्था तक यही तस्वीरें सामने आ रही हैं। मोदी है तो मुमकिन है कि नारे पर चल रहा विकास अब पंचायतों में फर्जीवाड़े और घोटाले का पर्याप्त बनता जा रहा है। वहीं राज्य से लेकर केंद्र तक भाजपा की सत्ता है, लेकिन सत्ता के संरक्षण में स्थानीय स्तर पर भ्रष्टाचारियों और माफियाओं का हौसला इतना बुलंद है कि किसी भी प्रकार की कार्रवाई का डर तक नहीं रह गया है। वहीं छतरपुर जिले की ग्राम पंचायत आज भ्रष्टाचार के अड्डे बन चुकी हैं। फर्जी फर्में बनाई जा रही हैं, जिसमें सरकारी राशि को बंदरबाट करने के लिए फर्जी बिल अपलोड किए जा रहे हैं। वहीं पंचायत दर्पण एक ऐसा पोर्टल जिसे पारदर्शिता का प्रतीक बताया गया था, लेकिन दर्पण यानी आईना जो झूठ नहीं बोलता है, लेकिन यही दर्पण अब भ्रष्टाचार का आईना बनकर सरकार और अधिकारियों का चेहरा उजागर कर रहा है। वहीं विडंबना ये है कि इस आईने में दिख रही गड़बड़ियों को ना तो सरकार देखना चाहती है और ना ही अधिकारी, क्योंकि इस आईने में कहीं ना कहीं उन्हीं का चेहरा भी झलकता है। वहीं ग्रामीणों और शिकायतकर्ताओं ने मीडिया और लिखित आवेदकों के जरिए जिला कलेक्टर और जिला सीआईओ को बार बार अवगत कराया, लेकिन ना तो जांच की जा रही है और ना ही जिम्मेदार अधिकारी मीडिया के सामने बोलना चाहते हैं। वहीं अधिकारियों की चुप्पी है कि इसे पूरे भ्रष्टाचार की सबसे बड़ी गवाही बन चुकी है। आपको बता दें कि न्यूज प्लस संवाददाता वरुण अर्जरिया ने ये खास रिपोर्ट पेश की है। का नाम क्या है? मुलिया। पूरा नाम? मुलिया पाल है कि पटेल है? पाल है। पाल है। आपकी उम्र कितनी हो गई? 60 से ज्यादा हूँ। और आपको वृद्धावस्था पेंशन मिलती है? कुछ नहीं मिला। सरकारी योजनाओं का लाभ मिलता है? कुछ नहीं मिला। राशन वगैरह कुछ नहीं मिलता? तो आप गांव के सरपंच सचिव से नहीं बोलते कभी? बोला तो बनती नहीं है। क्या नाम है आपका? रामेश्वर पटेल। कौन से गांव के हैं आप? ग्राम पाला। और आगे आपको वृद्धावस्था पेंशन मिलती है? हाँ, नहीं मिलती है। नहीं मिलती है? नहीं मिलती। अच्छा, आपको लाडली बहना योजना के पैसे आते हैं? नहीं मिलते हैं लाडली बहना योजना के पैसे। तो इसके लिए आपने सरपंच सचिव से बात नहीं की गांव में कभी? भी लोग जो बोल नहीं बोल रहे थे कि कई बार हमने कहा करता है, उन्हें नाम नहीं जोड़ा। सरपंच सचिव से कई बार आप बोल चुकी हैं, फिर भी नाम नहीं जोड़ते हैं वो लोग। अच्छा, कौन सा गांव है आपका? ग्राम पंचायत परा। हाँ। क्या नाम है आपका? रत्तीपाल। रत्तीपाल। क्या दिक्कत है आपको? गजा है कि पैसा नहीं आ रहा, देखा लाडली बहना के पैसे आते हैं आपको? नहीं आ बंद हुए। लाडली बहना के पैसे नहीं मिलते? नहीं मिलाते। क्यों नहीं मिल रहे? आपने सचिव से बात की कभी? आंगनवाड़ी वगैरह में पूछा है? नहीं पूछो तो सुबह हम आधार कार्ड दे आए थे और सुबह दे आए थे, किताब बैंक की किताब को नंबर दे आए थे। अच्छा, बैंक खाता नंबर दे दिया था? दे दो, बैंक को खाता दे दो तो आधार कार्ड को खाता दे, आधार कार्ड दे आए। ये जो पंचायत दर्पण पोर्टल पे धुंधले बिल अपलोड करके भुगतान होता है, तो इस संबंध में सर क्या कोई कार्रवाई की जाती है? क्यों कोई कार्रवाई नहीं होती है सर? धुंधले बिल कैसे लोग देख सकते हैं, कैसे भुगतान हो जाता है धुंधले बिलों पे? बिल लगाने का काम ग्राम पंचायतों का है। सबके पास निर्देश है कि जो भी बिल है स्पष्ट रूप से लगाए जाएं, और यदि कोई धुंधले बिल लगा रहा है और किसी को आपत्ति है, उसको नहीं समझ में आ रहा, तो ग्राम पंचायत में जाके संपर्क कर ले, बिल देख सकता है। चाहे कभी कभार जो स्कैनर है उसकी वजह से भी बिल धुंधले हो जाते हैं। कहते हैं कि दर्पण जो होता है वो एक आईना होता है, आईना कभी झूठ नहीं बोलता। आईने में सच ही सामने दिखता है, जो होता है वो दिखता है। मगर पंचायत दर्पण एक पोर्टल है ग्राम पंचायत का, इस पर सरासर झूठ और बेईमानी ही भरी हुई है। इस पोर्टल के माध्यम से इस तरीके से ग्राम पंचायतों में भ्रष्टाचार किया गया है कि शासन प्रशासन और जनप्रतिनिधि इसको देखने के लिए तैयार ही नहीं है। बार बार शिकायतें करने के बाद भी, खबरें प्रकाशित करने के बाद भी जिला सीओ और जिला कलेक्टर, जो कि जिले के सबसे बड़े अधिकारी होते हैं, इस सब के लिए जिम्मेदार भी होते हैं, मगर कोई कार्रवाई करने को तैयार नहीं है। आखिरकार कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या इनको किसी नेताओं का दबाव है या फिर भ्रष्टाचारियों का संरक्षण? इस प्रकार से कार्रवाई करना होना एक बड़ा सवाल है, जिससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा देना समझा जाएगा।
मगर आप देख सकते हैं कि ग्राम पंचायत का जो पंचायत दर्पण पोर्टल है, इसमें धुंधले बिलों पर लाखों रुपए का भुगतान किया जाता है। ग्राम पंचायतों में फोटोकॉपी के नाम पर MP ऑनलाइन वालों को 10-10 हजार रुपए प्रति महीने भुगतान कर दिया जाता है। क्या एक फोटोकॉपी मशीन ग्राम पंचायत द्वारा खरीद कर ये जो सरकारी राशि का दुरुपयोग है इसको बचाया नहीं जा सकता है? क्या शासन को इस प्रकार की कोई पहल नहीं करनी चाहिए? मगर कहाँ किसी को दिखने वाला है। भाई, रिश्वत और भ्रष्टाचार में इस कदर पूरा प्रशासन डूबा हुआ है कि कार्रवाई करने को तैयार ही नहीं है। जानबूझकर कार्रवाई नहीं की जाती है। आखिरकार प्रशासन कब जागेगा और कब इन भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई होगी, देखना आगे किस तरीके की कार्रवाई होती है। खबरों के माध्यम से प्रशासन शासन नींद से जागता है या भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देता है और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देता है। न्यूज़ प्लस के लिए छतरपुर से वरुण अर्जरिया।